नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन गलतियों के बारे में जो कि एक पैरालिसिस पेशेंट को गलती से भी नहीं करनी चाहिए। अक्सर पेशेंट आते हैं, क्लिनिक में बैठे होते हैं और उनके कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका आंसर देना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। कभी-कभार पेशेंट पूछ बैठता है कि क्या मैं स्मोकिंग कर सकता हूँ? तो हमें बहुत मुश्किल से आंसर देना पड़ता है कि आप स्मोकिंग को छोड़ने की कोशिश कीजिए क्योंकि स्मोकिंग छोड़ना आसान नहीं होता। बट अगर आप स्मोकिंग करते रहेंगे तो हो सकता है कि आपको दोबारा से पैरालिसिस का अटैक हो जाए। कारण क्या होता है कि जब हम कभी भी स्मोकिंग करते हैं तो बॉडी के अंदर जो हमारी आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं उनके अंदर क्लॉटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। निकोटीन की वजह से बीपी भी हाई रहता है और दोनों ही बड़े फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से पैरालिसिस होने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसी वजह से जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं, चाहे वो बीड़ी पी रहे हो, चाहे वो सिगरेट पी रहे हो, आपको कोशिश करनी चाहिए इसे कम से कम करने की और पूरी तरह से बंद करने की। मैं आपको छोटा-सा आइडिया देता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप स्मोक करते हैं, अगर स्मोक नहीं करते तो आपको तलब होती है। उस तलब को मिटाने के लिए जो मीठा होता है, वो अच्छा काम करता है। क्योंकि हमारे ब्रेन को मीठा लेते ही बहुत अच्छा महसूस होना शुरू होता है, कुछ-कुछ ऐसा जैसे निकोटीन के साथ होता है। तो अगर आपका मन कर रहा है तो आप एक टॉफ़ी अपने मुँह में रख लेंगे तो आपकी जो तलब है सब कुछ टाइम के लिए वो मिट जाती है। इसी तरह से इलायची भी आप अपने मुँह में रख सकते हैं अगर आप डायबिटिक हैं, क्योंकि मीठा तो आप खा नहीं पाएँगे, बट इलायची का या फिर लौंग का प्रयोग कर कर अपनी तलब को कुछ टाइम के लिए आप सबसाइड कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती के ऊपर। एक पैरालिसिस का पेशेंट दूसरी सबसे बड़ी गलती कर सकता है, वो है अल्कोहल का इंटेक। अल्कोहल जो होता है हमारे जब बॉडी में जाता है तो हमें अजीब-सा फ़ील होता है। हमारे ब्रेन में जाता है तो हमारे वो ब्रेन के अंदर इफ़ेक्ट डालता है। अब जो हम अल्कोहल ले रहे हैं पैरालिसिस पेशेंट में, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ब्रेन में डेवलपमेंट होनी है ना, वो स्लो डाउन हो जाती है। क्योंकि ब्रेन में ही नुकसान हुआ था, ब्रेन में ही क्लॉट आया था, ब्रेन में ही नस फटी थी, ब्रेन का ही टिश्यू नुकसान में आया था। तो अगर किसी भी रीज़न से इस ब्रेन को दिक्कत होगी तो हमारे जो इम्प्रूवमेंट आ रही है हाथ-पैर में वो कहीं न कहीं बंद हो जाती है या फिर बहुत स्लो डाउन हो जाती है। तो दूसरी गलती आपने बिल्कुल भी ये नहीं करनी कि आपने अल्कोहल का इंटेक करना है। अब चलते हैं तीसरी सबसे बड़ी गलती के ऊपर जो कि हमें देखने को मिलती है। पैरालिसिस पेशेंट को पता है कि उसे पैरालिसिस क्यों हुआ था। उसे पता होता है कि मेरा बीपी बढ़ा था तो मेरा ब्रेन हैमरेज हुआ या फिर वो क्लॉट आया था जिसकी वजह से उसे दिक्कत हुई। अगर आपको बीपी की दिक्कत है, आप बीपी की मेडिसिन नहीं ले रहे, बीपी आपका हाई बना हुआ है या मेडिसिन लेने के बावजूद भी वो कंट्रोल में नहीं आ रहा और आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, उसे चेक नहीं कर रहे, तो ये तीसरी सबसे बड़ी गलती आप ही लोगों के लिए साबित हो सकती है। क्योंकि अगर बीपी दोबारा से बढ़ता है, तो दोबारा से पैरालिसिस का अटैक आने की पूरी-पूरी चांसेस होती हैं। मौका एक बार मिलता है सुधरने का, अगर आप उस पे ना सुधरे, तो कोई भी डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर सकता। तो आप अगर ब्रेन हैमरेज के पेशेंट हैं, आज अपना बीपी चेक कीजिए, मेडिसिन लेने के बाद चेक कीजिए, दिन में कई बार चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी रीडिंग हाई आ रही है, तो आपको अपनी मेडिसिन को बदलने की ज़रूरत है। इसी तरह से अगर आपको दिक्कत कोलेस्ट्रॉल की वजह से हुई है, शुगर के पेशेंट हैं आप, तो अपना कोलेस्ट्रॉल का, शुगर का टेस्ट बार-बार करवाइए, जिससे ये कन्फर्म किया जा सके कि आपकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, आपके शुगर लेवल्स से कंट्रोल हैं। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और शुगर ही क्लॉटिंग फैक्टर सबसे बड़ा माने जाते हैं। इन्हें कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। इसके लिए चाहे आपको अपनी मेडिसिन की मात्रा बढ़ानी पड़े, मेडिसिन बदलनी पड़े, डॉक्टर के पास बार-बार जाना पड़े, पर ये काम आपको करना ही पड़ेगा, दोबारा लकवे से बचने के लिए। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक एक पैरालिसिस का पेशेंट क्या कर सकता है, वो है खाने में बहुत ज़्यादा बदलाव कर देना। अक्सर पेशेंट आते हैं, बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं, कई-कई किलो अपना वज़न गिरा रहे होते हैं, उनसे पूछो कि आप क्या खा रहे हो? तो कहते हैं कि हम अपने पेशेंट को घिया, तोरी, टिंडा देते हैं और कोई सब्ज़ी देते नहीं हैं। हम उन्हें कोई दालें देते नहीं हैं, फिर भी ये ठीक नहीं हो रहे। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप अपनी बॉडी को देखो, तो अपनी बॉडी में अगर सही खाना डालोगे, तभी तो ब्रेन में इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर खाने में आप सिर्फ़ घिया, तोरी, टिंडा 3 सब्जियाँ उबाल के दोगे, उससे वेट लॉस हो रहा है, बॉडी में कमज़ोरी आ रही है, तो ऐसा पेशेंट के ब्रेन में भी एनर्जी नहीं जा रही, ना कि पेशेंट के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो एक्सरसाइज़ कर सके। पेशेंट को गुस्सा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, बॉडी वीक होना शुरू हो जाती है। तो ये गलती आपने नहीं करनी। पेशेंट को आपने देना है बैलेंस डाइट। खाने के अंदर सब कुछ होना चाहिए, उसमें वेजिटेबल्स होनी चाहिए, उसमें फ्रूट्स होने चाहिए, उसमें आप राइस दो, उसमें आप चपाती दो, उसके अंदर थोड़ा-सा एग्स दो, दालें हो गई, फिश हो गई, चिकन हो गया। क्योंकि जितना अच्छा खाना पेशेंट इनटेक करेगा, बॉडी में उतनी ही एनर्जी होगी एक्सरसाइज करने के लिए। आपने किसी भी तरीके से बॉडी को वीक नहीं होने देना होता। अगर पेशेंट की बॉडी वीक होती चली जाएगी, पेशेंट पूरी तरह से बेड रिडन होना शुरू कर देगा और पेशेंट को ठीक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपनी 5th सबसे बड़ी मिस्टेक के ऊपर, वो है एक्सरसाइज को ना समझना।
अगर आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं, आप देख रहे हैं कि आपके पैर में मूवमेंट नहीं है और आप पैर में मूवमेंट लेकर आना चाहते हैं, तो अक्सर पेशेंट को देखा जाता है कि पेशेंट के घर में जो फिजियोथेरेपिस्ट आ रहा है, वो जो एक्सरसाइज करवाता है, पेशेंट बस उतनी ही एक्सरसाइज करता है, अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालता। एक फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को लिटाकर बिठा के एक्सरसाइज करवाता है, बहुत कम वो चला पाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम बाउंड काम होता है। आपको 45 मिनट दिए, 1 घंटा दिया, फिर अगले पेशेंट को देना है, तो वो अपने शेड्यूल में बंधे हुए होते हैं। मगर आप लोग क्या गलती करते हैं कि उनके जाने के बाद कोई एक्सरसाइज नहीं करते, या तो बेड पे बैठे रहेंगे या फिर आप लेटे रहेंगे। आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने गलती कैसे खत्म करनी है? आपने उन्होंने जो एक्सरसाइज करवाई थी, वो मसल्स को खोलने के लिए करवाई थी। आपने अपने ब्रेन को ट्रेन करना है दोबारा से चलने के लिए। तो जितना आप चलने की कोशिश करोगे, उतनी जल्दी ही उतनी अच्छी आपके पैर के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। तो फिजियोथेरेपिस्ट गया, मतलब अब पेन खत्म, अब हमने अपने हिसाब से एक्सरसाइज करनी है। और मैं इस चैनल पे इतनी वीडियोस बना चुका हूं कि अगर आप चलना चाहते हो तो सिर्फ चलो। आप बस अपने पैर को सही से रखने की कोशिश करो। जब आप चलते हो तो देखो कि आपका पैर किस तरह से पड़ रहा है। क्या वो तिरछा पड़ रहा है, टेढ़ा पड़ रहा है? क्या आप अपने पैर के पंजे को पहले लगा रहे हो? और उसको ठीक करने की कोशिश करो कि आपका पैर सही तरीके से जाए। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि पैर ठीक करना है तो टिप टू टो वॉक करेंगे, यानी एक पैर रखेंगे तो पहले अपना एड़ी लगाएंगे, फिर पंजा, फिर एड़ी, फिर पंजा, और एक तरह से लाइन में चलने की कोशिश करेंगे, जैसे हम कैट वॉक भी कह सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, उस पर जाकर आप इसको सही तरीके से समझ सकते हैं। इसी तरह से हाथ की बात भी होती है कि हमें अगर अपने आर्म में इंप्रूवमेंट लेकर आनी है तो हमें समझना पड़ता है कि हमें दिक्कत कहाँ महसूस हो रही है। अपने बड़े जॉइंट से स्टार्ट करो कि या ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। अगर इसे घूमने में दिक्कत हो रही है तो हम शोल्डर व्हील का यूज करेंगे। एल्बो जो होता है ये हिंज जॉइंट होता है, इसकी मूवमेंट सिर्फ इतनी ही होती है, तो ये मूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है चेक करेंगे। अगर नहीं हो रही तो अपने हाथ की ये मूवमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। अगर ये नहीं हो पा रही तो दूसरे हाथ से असिस्ट करेंगे। तो इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट बता रखा है। सारी वीडियोस को देखो, समझो और उस पर काम करना शुरू करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ के वो 5 बड़ी गलती जो कि मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ कि पेशेंट कर रहे हैं, और मैं आप सभी से चाहता हूँ कि आप ये गलतियां ना दोहराएं और ना ही ऐसे कोई क्वेश्चंस लेके मेरे पास है जिनका आंसर करना हमारे लिए भी मुश्किल हो। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, खाने-पीने का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से करनी है, बीपी, शुगर टेस्ट करते रहना है कि आपको ये दिक्कत दोबारा ना हो। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे बात करो, उनसे पूछो, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।